गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सर। आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का 4.5 एक्सरसाइज के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें जो है सखंडज ज्ञात करना है। सखंडज का अर्थ होता है सखंड सबसे पहले निकालना, सखंड निकालने के बाद सखंडज निकलता है। तो देखेंगे पहला प्रश्न एक्सरसाइज 4.5 है। प्रश्न 1 कहता है प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक आबिहू का सखंडज ज्ञात कीजिए। सखंडज को इंग्लिश में बोलते हैं एडजॉइंट। तो देखेंगे पहला प्रश्न है 1 2 3 4। सबसे पहले इसका हम सखंड निकालेंगे, सॉल्व लिखेंगे सखंड। तो पिछले वाले एक्सरसाइज में बताए थे सखंड निकालना। तो पहला लेंगे सखंड को हम A से सूचित करते हैं। तो A11 लेंगे, इसका मतलब हुआ पहला पंक्ति और बाद वाला जो 1 है उसका मतलब हुआ स्तंभ, मतलब पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ, रो और कॉलम बोलते हैं। तो पहला रो को और पहला कॉलम को अगर हम ढक देते हैं तो क्या दिखाई दिया, 4 है, 4 लिख देंगे। अब ध्यान देना है, इसको देखेंगे दोनों को जोड़कर, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो सम अंक 2 क्या है, सम है, तो सम के लिए हम प्लस चिन्ह देंगे। अगर विषम आएगा तो माइनस देंगे। ध्यान दीजिएगा। अगला है A12 का मतलब हुआ पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ। पहला पंक्ति हो गया और दूसरा स्तंभ, इसको ढक दिए तो क्या दिखाई दे रहा है, 3। अब देखेंगे दोनों को जोड़ेंगे हम, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। 3 क्या है, विषम संख्या, तो विषम के लिए माइनस लगा देंगे। अब है A21 दूसरा रो, देख लीजिए यही दूसरा रो है, आपको हम समझाने के लिए ही ढक रहे हैं। दूसरा रो पहला कॉलम, तो क्या दिखाई दिया, 2 है। अब देखेंगे 2 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, जो विषम संख्या है। तो विषम है तो माइनस लगा देंगे। लास्ट है आपका A22 मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो क्या दिखाई दिया आपको, 1, तो 1 लिख देंगे। और फिर देखेंगे दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 सम है, तो हम सम में चिन्ह नहीं बदलते हैं, जस्ट कितना छोड़ देते हैं। अब लिखेंगे हम एडजॉइंट, ADJ एडजॉइंट। क्या होगा, ये जो आबिहू दिया हुआ है इसको हम लिखेंगे A11 A12 A21 A22, और ये जो दिए हैं ऊपर पावर के रूप में T है, ट्रांसपोज, इसका मतलब होता है परिवर्त। और मान डाल दीजिए। A11 का मान क्या है, 4, A12 का मान क्या है, -3, A21 का मान क्या है, -2, A22 का मान क्या है, 1, और ये पावर T है। T का मतलब होता है ट्रांसपोज, परिवर्त। नहीं, इसको हम डैश से सूचित करते हैं, पंक्ति को स्तंभ में बदलना अथवा स्तंभ को पंक्ति में बदलना, रो को कॉलम में बदलना। तो पहला रो है तो पहला कॉलम हो जाएगा 4 -3, दूसरा रो है तो दूसरा कॉलम हो जाएगा। ये जो आया यही आपका अभीष्ट आंसर है।